हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड नर्सरी एजुकेशन का हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी आपने दिया था उसका एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया है और जिसका कोड है आपके सामने नजर आ रहा है B24 इसका कोड था, बीएड नर्सरी एजुकेशन। दोस्तों, इसका एग्जाम जो हुआ था वो 13 मई 2025 में हुआ था। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 2 महीने बाद इस साल रिजल्ट काफी स्लो है, तो 2 महीने बाद सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो अब आपका बाकी रिजल्ट कब आ सकते हैं मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में इंटरव्यू के लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं आपका एंट्रेंस का जो रिजल्ट आया उसकी, जो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है वो कौन सी तारीख में आपको जाना है और कहां पर आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसे कि आपको डेट मेंशन है यहाँ पर, मैं इसको फिर भी हाईलाइट कर दूं। ग्रीन पेन से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 21 तारीख को आपको वहां पर जाना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर आपके 20 में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और आपको 1 से लेकर 56, अब 1 से लेकर 56 आपके सीरियल कोड होंगे। वहां पर आपको 21 तारीख में सुबह 9 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां लेकर जाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नंबर 1 पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, द डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये आपको दोनों लेकर जाने। आपको एडमिट कार्ड अगर आपका खो गया है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लॉगिन करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी वहां पर रहेगा, तो आप अपने पोर्टल को लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को निकाल कर और एडमिट कार्ड को निकाल कर वो दोनों आप लेकर जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम एसटी है, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास इसी साल का है तो वो भी आप जरूर लेके चले जाए, हालांकि अभी मैंडेटरी नहीं है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, कोई मसला इसमें भी नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में भी यही मसला है और जम्मू कश्मीर कैटेगरी में भी यही मसला है कि अगर आपके पास ये कैटेगरी के सर्टिफिकेट है तो आप जरूर लेकर जाएं। अगर नहीं है तो उससे इंटरव्यू पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। साथ ही साथ आपको 12th क्लास की भी ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। और आपको ग्रेजुएशन में जो भी आपकी मार्कशीट आ चुकी है वो साथ में आपको लेके जानी है। अगर आपकी मार्कशीट पेंडिंग है तो पेंडिंग मार्कशीट को छोड़कर बाकी सभी मार्कशीट को ओरिजिनल वहां लेकर जाना है, साथ में फोटोकॉपी भी आपको वहां लेकर जानी है। नंबर 6 पॉइंट पर क्या कहा गया है, नंबर 6 पॉइंट पे यही कहा गया था। नंबर 7 पॉइंट पे आपका प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि वही जो मैंने आपको बता दिया, यानी कि ग्रेजुएशन जो आपने दिया है तो ये आपको लेकर जानी है। और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक आधार कार्ड आप लेके चले जाए। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड आप लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट में लेके जा सकते हैं, इसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल भी आप साथ में जरूर रखेंगे जहां पे आपका एड्रेस वगैरह मेंशन होगा उसी में। साथ में 9वां पॉइंट में काफी डिस्कशन होता है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको ले आने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप नहीं लेके जाए। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट आपने पुराने कॉलेज में आपको मिल गया है तो आप जरूर लेके जाएं। अगर आपको नहीं मिला है तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपको इंटरव्यू में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, यूजी प्रोग्राम में अगर आपने बीएससी, बीए, बीकॉम है तो आपने क्या, इसकी मार्कशीट आपको 31 तारीख से पहले पहले, 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको सबमिशन करनी होगी। यानी कि अगर आपकी इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। इन डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपको लेके जो जाना है वो 3-4 डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साथ ही साथ आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह जितनी भी आ गई है वो सब ओरिजिनल और फोटोकॉपी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक, और आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो ले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो पुराना है तो पुराना भी आप जरूर लेके चले जाएं। अब देखते हैं कि साथ में और क्या चीजें यहाँ पर आई है, एडिशनल क्या चीज आई है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, अब ये हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आपने ऑप्ट किया होगा वो सब आ गया होगा इसके अंदर। आपको यहाँ पर रोल नंबर नजर आ रहा है पहला कॉलम में,
दूसरे में आपका फॉर्म नंबर है और तीसरे में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप तीनों को मैच कर लीजिए, अपना फॉर्म नंबर, अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, तीनों को मैच करके आप अपना देखेंगे कि ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके सामने। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज हमने इसको अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है, जहां से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। और इसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं कि इंटरव्यू के लिए कोई और लिस्ट नहीं आने वाली है। जितनी भी स्टूडेंट है इन्हीं इन्हीं में से आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन जो होगा इन्हीं में से। अब सिलेक्शन किन किन स्टूडेंट का होने वाला है ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। तो ये टोटल 56 स्टूडेंट है जिनको कितने बजे पहुंचना है। इनको 9 बजे से पहले पहले 9 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वहां कोशिश करें कि 8:30 के बीच में वहां जामिया के मेन कैंपस, जामिया का मेन कैंपस जो है आपका, मेन कैंपस नहीं सॉरी, गेट नंबर 20 जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो कि कंट्रोल एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, तो वहां आप चले जाएं। और ताकि आप टाइम से पहले पहुंचेंगे तो आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। अब देखते हैं उसके बाद एक और लिस्ट है जिसमें 1 से 22 है, और इनको जो बुलाया गया है वो 3 बजे के बाद, यानी कि 3 बजे से पहले पहले आपको वहां हाजिर होना है। और इनका डेट भी आपका कौन सी तारीख में, उनका भी सेम डेट में है, 21 से लेकर 21/7/2025 में। और ये आपके कितने 22 स्टूडेंट यहाँ पर है। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट हो गए। 56 स्टूडेंट वहां सिलेक्ट हुए थे और 22 स्टूडेंट दोस्तों यहाँ सिलेक्ट हो गए। तो टोटल कितने सिलेक्ट हुए, टोटल 78 स्टूडेंट को, टोटल कितने 8 है, 78 स्टूडेंट है जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। और ऑलरेडी आपको मालूम है सीट्स कितनी है, तो 1/3 रेशो है। ऑलरेडी आपको मालूम ही है इसकी सीट्स। अगर आपको नहीं मालूम तो हमने प्रोस्पेक्टस में मेंशन की हुई है, और इसके प्रोस्पेक्टस में तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर भी कितनी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टूडेंट के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 22 रोल नंबर आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये 22 रोल नंबर आपके जिस कोडिंग है, कोई ऐसे सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आपका इंटरव्यू होगा। जो पहले जाएगा उसका इंटरव्यू वहां पहले हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बांटा गया है। अब दोस्तों जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि कितने स्टूडेंट, टोटल जो सीट्स हैं वो लगभग 30 है, और 30 के लिए आप बुलाया गया है 78 स्टूडेंट को। तो आप मान के चलिए रफली रफली एक तरीके से, अगर मैं 78 को 30 से डिवाइड करता हूँ, 2 सीट तो वैसे भी आपकी ओबीसी सॉरी उसकी होती है, पीडब्ल्यूडी टाइप की जो सीट होती है उनकी सीट होती है, एक आध सीट वहां से भी निकल जाती है। तो अगर मैं रफली एक तरीके से डिवाइड करता हूँ 28 से, तो लगभग 2.7 का एवरेज बैठ रहा है। 2.7 यानी कि 3 स्टूडेंट मान के चलिए, 3 स्टूडेंट को एक सीट के लिए कॉल किया गया है। तो 3 स्टूडेंट को एक सीट के लिए कॉल किया गया है, यानी कि हर 3 स्टूडेंट में से एक वहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट होने के पूरे पूरे वहाँ चांसेस रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और जैसे कि मैं पहले भी ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड स्पेशल के लिए भी, बीएड नर्सरी के लिए भी, और बीएड जनरल के लिए भी, और इस डीएलएड के लिए भी इंटरव्यू का बैच लॉन्च कर दिया था, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें कई सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। अगर आप भी जल्दी इनरोल होना चाहते हैं तो आप इसके देख पाएंगे, लास्ट ईयर का हमारा देख पाएंगे कितने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ये अलग अलग है, कोई डीएलएड में, कोई बीएड जनरल में, और अलग अलग सब्जेक्ट से वो सिलेक्ट हुए थे। कोई आपका बीएड नर्सरी में, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये बीएड नर्सरी में है, ये भी बीएड नर्सरी में सिलेक्ट हुए हैं। और भी कई सारे स्टूडेंट थे जो अलग अलग बीएड स्पेशल में, बीएड नर्सरी में, जनरल के अंदर सेलेक्ट हुए थे। अगर आपको इंटरव्यू के लिए इनरोल होना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इनरोल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ क्या चीज़ हम आपको ऑफर करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस साल जो इंटरव्यू की जो फीस रखी गई है वो कितनी रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई है आपको 399। आपको कितनी फीस है, आपकी 399 है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। सभी स्टूडेंट को देखते हुए हमने चार्जेस रखे हैं। क्या क्या हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, सबसे पहला तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस रहेगी, और इंटरव्यू गाइडेंस में आपको 2 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे जिसको ऑनलाइन हम कराएंगे।
गाइडेंस एडमिशन तक की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, और ये सिर्फ आपको कितने में मिलने वाला है, ये आपको सिर्फ 399 रुपये में मिलने वाला है। आपको कहाँ से कितना पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी 8285004882 पर या तो मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपका फॉर्म का, तो आप वहाँ से जल्दी फॉर्म को भर के और हमारे इस व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके अपनी इन्फॉर्मेशन को वहाँ बता देना है, पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट अपना शेयर कर देना है। और इस साल सीट आपकी लिमिटेड है, तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल कर लें अपना, और जिन स्टूडेंट को भी सिलेक्ट होना है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि बाकी बाकी के रिजल्ट, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि बाकी के रिजल्ट कब आएगा, बीएड का रिजल्ट कब आएगा। आप ये मान के चलिए कि 2 महीने बाद, 2 मंथ के बाद तो ये वाला रिजल्ट आया है। अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो चांसेस है कि बीएड स्पेशल का रिजल्ट आने के अब चांसेस है, बीएड स्पेशल, और उसके बाद डीएलएड आएगा, और सबसे लास्ट में जो चांसेस है वो है आपका बीएड के, यानी कि बीएड के रिजल्ट में भी दोस्तों टाइम है, अभी इसमें टाइम आपको लग सकता है। बीएड स्पेशल का भी 2 मंथ से ज्यादा हो चुका है, तो बीएड स्पेशल का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आज कल में या नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है। तो उसका लिए भी इंटरव्यू का बैच यही रहेगा, तो इंटरव्यू के बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। बीएड में भी टाइम लगेगा। एक ऑफर आपके लिए ये है, अगर मान के चलिए आपको इंटरव्यू के लिए इनरोल होना है, आपको मालूम करना है क्या क्या सब्जेक्ट में, हम आपके पेडागोजी सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इनरोल कर लें। अगर आपका नाम आता है तो आप इनरोल रहेंगे, अगर आपका नाम नहीं आता बाई चांस, आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, नॉट सेलेक्टेड होते आप, ठीक है, आप सेलेक्ट नहीं होते, तो आपको जो आपका अमाउंट है वो क्या कर दिया जाएगा, और रिफंड कर दिया जाएगा, आपको रिफंडेड कर दिया जाएगा। आपको टोटल अमाउंट जितना भी आपने पे किया है 399 रुपीज, वो आपको टोटल रुपीज आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए ऑफर है कि आप डीएलएड है, चाहे बीएड स्पेशल है, चाहे आप बीएड जनरल है, किसी भी सब्जेक्ट से आप इंटरव्यू के लिए देख रहे हैं, तो आप तुरंत इनरोल कर लें, ताकि जो हमारी लिमिटेड सीट्स हैं उसका ऑफर भी आपका, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाए। नहीं तो उसके बाद जितनी हमें हमें सीट लेनी है, अगर उतने स्टूडेंट मिल गए तो फिर आप इनरोल नहीं कर पाएंगे, फिर हम आपको इंटरव्यू का बैच नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए आप तुरंत इंटरव्यू के बैच में लॉन्च कर लें। और इंटरव्यू में और क्या चीज़ें मिलने वाली है उसके लिए एक वीडियो कंप्लीट हमने बनाई हुई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से और डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी जामिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी, डीएलएड या बीएड जनरल के इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप तुरंत इनरोल कर रहे हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।